रिजवान, मेलबर्न में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेला था जो कि बिल्कुल क्लोज जाके पाकिस्तान हारा, और ये वाला मैच कैंडी वाला भी मुकम्मल नहीं हो सका है। तो अब फिर 10 तारीख को मैच है, तो ये असाइनमेंट अधूरी रहती है। 25 करोड़ लोग चाहते हैं कि इंडिया को हम हराएं इस बार। देखिए, ये तो पाकिस्तान की हमारी अवाम भी चाहती है कि हम इंडिया को हराएं, और इंडिया वाले की अवाम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हार जाए। ये तो एक अपनी कंट्री से मोहब्बत है, और हमारी मोहब्बत की इंतहा ये है कि अगर आप हर एक प्लेयर को देख ले तो बहुत ज़्यादा कमिट और हार्ड वर्क करके आ रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि जब इवेंट में हम पहुंचते हैं और हमारी उस दिन की मेहनत बहुत ज़्यादा हो तो हम इवेंट को जो अचीव करेंगे। अगर आप देख ले तो अगर नंबर 1 आज पाकिस्तान की टीम है, तो इससे 2-3 साल पहले की एक प्रोसेस स्टार्ट हुई है, एक मीटिंग स्टार्ट हुई थी 2-3 साल पहले। तो वो जो है ना मीटिंग अभी भी उस सब के जहनों में है कि वर्ल्ड नंबर 1। तो यहाँ पे भी आके अगर हम इंडिया को आज के दिन के लिए सोचे, कल के लिए सोचे कि अगर हम इंडिया को हराना है, तो इसके पीछे एक प्रोसेस है पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश और चीज़ें बिल्कुल सबके सामने है, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, हार्डवर्क पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। बाकी रिजल्ट तो हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ, हमारे तीनों फास्ट बॉलर एक तरफ? पहला सवाल आपका कि बैटिंग ऑर्डर या किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए, वो तो मेरे ख्याल से आपको हमारा कप्तान अच्छी तरीके से बता सकता है या कोच ही बता सकता है, क्योंकि उसमें मेरा इनपुट नहीं है, ना मैं इस बारे में कुछ चीज़ें हाँ जो पूछते हैं मशवरा दे देते हैं। दूसरा, जहाँ पे आपने फास्ट बॉलिंग की बात की है, तो मेरे ख्याल से हर एक बैट्समैन के लिए कहीं पे वीकनेस होती है, कहीं स्ट्रांगनेस होती है हर जगह पे। तो अगर हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करें और जितने भी अचीवमेंट्स हैं और आप उसको देख लें, अगर वर्ल्ड नंबर 1 है तो इसमें से एक अहम रोल फास्ट बॉलर्स का है, जो बहुत अहम रोल है। और जिन 3 फास्ट बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इंडिया की नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया के हर एक जो बैट्समैन है, ओपनर्स है और जो दरमियान में, उन सब के लिए डिफिकल्ट है वो बॉलर्स, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से कुछ नेमतें हमें दी हुई है। वो इन 3 शक्ल आपको नज़र आ रही है, 3 शक्लों में नज़र आ रही है। इसके बावजूद हमारा अगर बेंच देख लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बिल्ड हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है और नंबर 1 टॉप पोजीशन पे आ रहा है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से इस टाइम की अचीवमेंट्स में अहम किरदार हमारे फास्ट बॉलर्स का भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, क्योंकि आप एक मेहनत करके आए होते हैं, गोल सेट करके आए होते हैं, मगर आप हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो आपके हाथ में होती हैं। वेदर्स और बारिश ये हमारे तो हाथ की चीज़ें हैं नहीं, मगर हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी सी सख्ती होती है, क्योंकि हम सम टाइम ऑन एंड ऑफ होता रहता है चीज़ों में, मगर प्रोफेशनल आप कुछ इसके लिए अपने आप को रेडी करना पड़ता है। सना जवान भाई, दुबई के बाद आप ये सीन देखने को मिले, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेटर्स आपस में बैठ के बड़ी गपशप लगाते हैं, और एक आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला था जो इंटरनेशनल बड़ा हिट हुआ कि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। तो कितना अच्छा फीलिंग होता है यूँ ओपोनेंट टीम के क्रिकेटर्स के साथ मैच से पहले बैठ के गपशप लगाना? देखिए जी, चीज़ें मुख्तलिफ मीडिया में तो हमेशा चीज़ें मुख्तलिफ ही नज़र आती है, क्योंकि शीशे में देखना, लोगों की सोचें और बातें करना डिफरेंट होता है। मगर जहाँ तक इंडिया के प्लेयर्स और हमारे प्लेयर्स के, बल्कि मैं इंडिया नहीं ओवरऑल जितने भी हैं उन सब की बात कर रहा हूँ, हमारे मैच से पहले आपस में अगर आप देखते हैं कि फिर एक ज़माना आता है, कहते हैं कि यार उस प्लेयर से मिला था, उसकी ये आदत थी, उसकी ये अचीवमेंट थी। तो ऐसे ही होते कि जब आपस में बैठते हैं तो अपनी चीज़ें को शेयर करते हैं कि हमारी हार्डवर्क क्या है, हमारी अचीवमेंट क्या है। तो ऐसे विराट कोहली से भी बात हुई होगी, स्मिथ से भी होगी, कोहली से भी होगी, और क्या कहते हैं विलियमसन से भी हुई है। बस मेरी खुद के विलियमसन से बहुत सी चीज़ें हुई है बात इस हवाले से। ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारे प्लेयर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, कि सबके सामने ये चीज़ है कि हमारे आपस में ग्राउंड में चीज़ें मुख्तलिफ है, क्योंकि हर एक अपने मुल्क के लिए लड़ रहा होता है, मगर ऑफ द फील्ड जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसे है कि क्या कहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। इसको थोड़ा ऊपर करें। अच्छा ये रिजवान भाई, हमने देखा है कि फ़खर जमान जो है वो नए बॉल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप चूँकि सर पे है, ओपनिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शन पाकिस्तान के पास है नहीं। तो क्या आप T20 में चूँकि ओपनिंग कर चुके हैं, आपकी 56 की एवरेज है, तो आप समझते हैं कि आप अगर नंबर शफल किया जाए, आप नंबर 1 पे आ जाएँ, उनको नंबर 4 पे ट्रांसफ़र किया जाए? मुझे पता है कि आप कहेंगे मैनेजमेंट का फैसला है, कोचेज़ का फैसला है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं इसके लिए? जो आपको पता है जी, मैं ये कहूँगा तो बात ही ख़त्म हो गई। नहीं देखे, फ़खर जमान सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली उसने प्लेयर ऑफ द मंथ रह चुका है। अभी अगर आप जितना मेरे इल्म में है, रिसेंटली प्लेयर ऑफ द मंथ जो वर्ल्ड की सतह पे आ रहा है, तो ऐसा कोई नहीं कि 3-4 इनिंग्स से जो है ना क्या कहते हैं उसको हाँ हमें नज़र आ रहा है सब, क्योंकि बातें ऐसी होती है कि यार फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है, मगर अगर आप उसकी स्टार्ट की इनिंग्स देख ले, उसके बल्ले पे बॉल लग रहा है, उसके आउट से लग रहा है कि यार अगर कोई एक जगह पे वो आउट होता तो हम समझ आते कोई यार कोई फॉल्ट है, मगर वो डिफरेंट तरीके से अगर वो आउट हो रहा है इट मीन्स के कुछ है, मगर वो उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें ओपन चेंज करने की ज़रूरत नहीं आएगी, मगर बहरहाल फिर भी ज़रूरत आई तो यह मैनेजमेंट का फैसला है और मैं पर्सनली हर जगह के लिए तैयार हूँ। जी उस्मान, डिसएडवांटेज होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने जब पहला मैच खेला था इंडिया से तो बैटिंग आप लोगों की नहीं आई थी, तो उनका जो अटैक है वैसे तो आप लोगों ने खेला हुआ है, क्या आप समझते हैं कि थोड़ा डिसएडवांटेज है अभी उनका फेस नहीं किया आप लोगों
इंडिया के बॉलर्स देखे ऐसे तो हमारे इंडिया के बैट्समैनों ने भी हमारे फास्ट बॉलर्स को फेस नहीं किया होगा, मतलब पहले से पहले जब वहाँ भी कर रहे तो 270 उन्होंने बोर्ड पे लगा लिया था, इसे नहीं कि नहीं। हमें भी अगर वो फर्स्ट टाइम सामने आएंगे तो हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस उनके चीज़ों के मुताबिक होती है। और ये तो मैं ज़्यादा रिलाय दे कि हमेशा कंडीशंस पे करता हूँ कि उस टाइम कंडीशन की क्या डिमांड है। अगर यही पिच 370 लगा होता तो शायद आज कुछ बातें कुछ और होती, मगर सबको पता है कि कंडीशन डिफरेंट थी, मुश्किल थी। तो 270 भी क्या कहते हैं मतलब नज़र आने में तो ऐसा है, मगर मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी बैटिंग पे हमारा बिलीव है तो अल्लाह करा देता, मगर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता ये भी। मगर उनकी बॉलर्स भी कोई ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं, उनकी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रैंकिंग में रह चुकी है, उनकी बॉलर्स टॉप रैंकिंग के बॉलर है। डिफ़िकल्ट तो डालेंगे, हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट्स होंगे, मगर कम एज ए प्रोफेशनल आपके पास इसका सोल्यूशन होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमजा। रिजवान भाई, जावेद मियां दाद कहते हैं कि हर किसी की नज़र बाबर पर होती है, लेकिन रिजवान ज़्यादा छुपा रुस्तम है, रिजवान ज़्यादा डेंजरस है, क्या कहें? जावेद भाई की बात मुझे पहुंची थी, मुझे किसी ने कहा था कि जावेद भाई ने ये कहा हुआ है, यकीन करें उनके अल्फाज मेरे लिए काफ़ी थे। ये तो अभी रिसेंटली मैं अपनी लाइफ में ना हमेशा किसी न किसी की लफ्ज़ को लेके चलता था, मैं अपनी लाइफ में शुरू से ही, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एकेडमी के टाइम पे था ना तो मैंने एक बस के अंदर एक शेर देखा हुआ था, एक शेर था बस के अंदर, वो अक्सर मेरा जब मेरी थोड़ी सी हिम्मत नीचे जाती थी तो उसको मैं देखता था। फिर एक टाइम गया 2-3 साल बाद एक ऐसे आम प्लेयर ने कहा कि यार रिजवान इस एकेडमी में वाहिद आप प्लेयर हो जो स्पिनर को भी खेल सकते हैं, फास्ट बॉलर को भी खेल सकते हैं। अगले 2 साल में उस पर खेलता रहा, मतलब वो मेरे लिए बूस्ट के अल्फाज थे। फिर एक जगह हफीज़ भाई ने बात की थी, हफीज़ भाई मुझे याद है कि उसने SNGPL के डिपार्टमेंट में कहा था, दरमियान वो भी थे, उसने कहा था कि यार ये प्लेयर बैठने वाला नहीं है, इसको बैठाना नहीं है, बैट्समैन खिलाऊँ और खिलाओ, क्योंकि उसने अदनान भी अदनान अकमल थे। तो जब मुझे जावेद भाई की बात पहुँची है तो यकीन करे कि एक बूस्ट वाले अल्फाज से मैं, क्योंकि इतना बड़ा लेजेंड हमारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया उसको जानती है, और मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कहें तो मेरे लिए एजाज़ प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मैं अपनी हार्डवर्क करूँ कि उसके इन अल्फाज को अच्छी तरीके से साबित करूँ।